हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.3 के कुछ सवालों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक। बाकी इससे पहली वीडियो में हमने इसके प्रश्नावली के जो सवाल रह गए थे 1 से 3 तक, उनको हम पहली वीडियो में हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 21 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार बागीचा है इस तरीके से, और इस बागीचे के चारों ओर उसको बाड़ लगानी है। ऐसे बाड़ लगाने के लिए उसको रस्सी चाहिए, तो उस रस्सी की लंबाई बतानी है हमें। बाड़ जो वो लगा रहा है वो 2 राउंड में लगा रहा है, मतलब 2 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर ऐसे एक बार रस्सी लगाएगा, फिर एक बार और ऐसे रस्सी लगाएगा, तो डबल रस्सी की बाड़ वो बनाएगा। ठीक है, और फिर जो इसका खर्चा आएगा, खर्चा भी बताया है कि खर्चा जो है वो 4 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आ रहा है। जो रस्सी पे खर्च होगा 4 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च हो रहा है। तो हमें बताना है कि रस्सी कितनी लंबी हमें चाहिए और कितने रुपए का खर्च हो रहा है उस रस्सी पर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, चौथे क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्ताकार बगीचे का जो व्यास है यानी कि स्मॉल d 21 मीटर है, इसलिए हम त्रिज्या निकाल लेंगे r। 21 को 2 से भाग करेंगे तो 21/2 मीटर, ये इसकी त्रिज्या निकल गई। अब देखिए, हमने त्रिज्या क्यों निकाली है वो आप समझिए। त्रिज्या निकालने का कारण ये है कि जैसे हमारे पास वो बागीचा है, ठीक है, और हमें बताना है कि इसके चारों ओर जो रस्सी लगनी है उसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, उसकी लंबाई तो हम तभी बता पाएंगे ना जब हमें इसकी परिधि पता होगी उस बागीचे की, ये चीज़। तो परिधि निकालने के लिए हमने त्रिज्या निकाली है। ठीक है, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला हमें पता ही है, 2πr है। एक फार्मूला तो 2πr होता है, एक फार्मूला और होता है जिसमें आप सीधा व्यास का ही इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा फार्मूला होता है इसका πd हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पाई तो देखो ऐसे रहेगा, और ये 2r है। 2r का मतलब त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना का मतलब व्यास। तो πd भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। फ़िलहाल बेसिकली ये सभी को याद रहता है 2πr, तो आप इसको यहाँ पे लगाइए। πd वाला भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल मैं 2πr के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तो आप भी इसी हिसाब से करना। ठीक है, तो त्रिज्या हमने निकाल ली यहाँ पर देखो। अब परिधि निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2πr या πd, जो कि मैंने अभी बताया है। हम 2πr से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखो 2 तो ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू रख दी 22/7 गुणा r की वैल्यू रख दी 21/2, वैल्यूज़ हमने रख दी। अब इनको डिवाइड कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 ही कम 7, 7 या 21, ये कैंसिल हो गया। देखो 22 बचा और गुणा में 3 बचा, इनके गुणा कर लेंगे तो आएगा 66 मीटर। तो ये क्या निकल के आया है, ये आई है उस वृत्ताकार बगीचे की परिधि कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी, जो इसके चारों तरफ जो रस्सी लगेगी वो 66 मीटर लगनी चाहिए। एक बारी में जो रस्सी लगेगी 66 मीटर लगेगी। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनानी है, यानी कि एक राउंड फिर दूसरा राउंड, डबल राउंड की। ठीक है, 2 चक्कर लगेंगे उस रस्सी के, यानी कि लंबाई दुगनी। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी कर देंगे। भाई एक राउंड में 66 मीटर लग रही थी, तो डबल राउंड लगाएंगे तो 2 गुना 66 कर देंगे, यानी कि 132 मीटर लंबी रस्सी लगेगी बाड़ बनाने के लिए। ठीक है, अब इसका हम खर्चा भी निकालेंगे कि खर्चा कितना आएगा। अब देखो, तब 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय, यानी कि 1 मीटर पे 4 रुपये का खर्चा आ रहा है। 1 मीटर रस्से पे 4 रुपये का खर्चा, लेकिन हमारे पास कितनी मीटर लंबी रस्सी चाहिए हमें, 132 मीटर। तो इस पर कितना खर्चा आएगा, 4 से गुणा कर देंगे 132 मीटर को। देखो 4 गुना 132 तो आएगा 528 रुपये। तो उस रस्से का जो खर्चा आएगा 528 रुपये होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमने निकाली यहाँ पर। जो बाड़ बनाने के लिए रस्से की लंबाई चाहिए थी वो चाहिए 132 मीटर, और जो खर्चा आ रहा है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से वो आ रहा है 528 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा।
अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू लेनी है इसमें 3.14। पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वृत्ताकार शीट है जो कि 4 सेंटीमीटर की है, ठीक। फिर इसके अंदर से एक 3 सेंटीमीटर के वृत्त को निकाल दिया जाता है, यानी कि ये हिस्सा अंदर से निकाल लिया गया है, ये वाला हिस्सा, ठीक। तो बाकी कौन सा हिस्सा बच गया, ये वाला जो हिस्सा बच गया है इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। आपको एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है, उसके अंदर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को काट लेना है। बचा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 5वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है वृत्ताकार शीट की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये बड़े वाला शीट है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़ा वृत्त है तो इसलिए जो त्रिज्या है कैपिटल आर मानी है, बड़े वाला जो आर है, यानी कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या को दर्शाता है। फिर इसके अंदर से एक छोटा वृत्त को काटना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है खाली। अंदर वाला जो वृत्त है वो छोटा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसलिए हमने लिख भी दिया यहाँ पे कि निकाले गए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान के चले, छोटा है इसलिए स्मॉल आर, 3 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है। तो जो बाकी जो शीट बच गई है, बीच का हिस्सा निकालने के बाद ये जो शीट बच गई है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा आप देखिए। इसलिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, एक तो जो बड़े वाला जो वृत्ताकार शीट है उसका क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले शीट के क्षेत्रफल में से छोटे वाले शीट के क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जो बड़े वाला शीट का क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस कर दो। माइनस करने पे क्या बच जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा बच जाएगा और ये शेष भाग है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, जो बड़े वाला वृत्ताकार शीट है तो उसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि वो बड़ा है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के। अब क्योंकि ये बड़े वाला जो शीट है तो इसलिए कैपिटल आर रखा त्रिज्या की जगह पर। अब माइनस उसमें से निकाल रहे हैं हम, क्या, निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वाले वृत्त के एरिया को, क्षेत्रफल को माइनस कर रहे हैं, तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि जो उसकी त्रिज्या है वो स्मॉल है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, पाई ऐसे रहेगा, कैपिटल आर की वैल्यू है 4, स्क्वायर कर दिया, माइनस ऐसे रहेगा, फिर पाई ऐसे रहेगा, स्मॉल आर की वैल्यू है 3, उसका स्क्वायर दिखा दिया। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, पाई ये साथ में ऐसे ही रहा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, पाई ये साथ में ऐसे ही रहा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 पाई बचेगा, 7 ऐसे रहा। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, क्वेश्चन में कहा था ये रखने के लिए, तो ये रख देंगे। इनकी आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 21.98 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो क्षेत्रफल बचा है शेष भाग का क्षेत्रफल है ये। जब बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को निकाल दिया था तो बाकी जो हिस्सा बच गया था ये वाला, उसका क्षेत्रफल आया है हमारे सामने ये, ठीक है। तो आसान है सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना है बस आपको और सॉल्व कर देना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। एक वृत्ताकार टेबल है इस तरीके का, ठीक है, इसके चारों ओर वो किनारी लगाना चाह रही है ऐसे करके कुछ भी। तो आवश्यक किनारे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि कितनी किनारी उस पे चारों तरफ लगेगी, ये ज्ञात करनी है एक तो। और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। और पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। एक तो हमें किनारे की लंबाई बतानी है, उस टेबल के चारों ओर जो किनारी वो लगाएगी, एक तो इसकी लंबाई हमें बतानी है। दूसरी चीज़ 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्चा भी बताना है, कितने रुपए का खर्चा आएगा किनारी लगाने का, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए छठे क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्ताकार टेबल कवर का जो व्यास है वो है 1.5 मीटर। इस व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 1.5/2 मीटर ये त्रिज्या निकल गई। अब हमें बताना है कि उस पर एक तो किनारी कितनी लगेगी टेबल पे, है ना। किनारी का मतलब हमें देखना है इसकी परिधि कितनी है, जितनी टेबल की परिधि होगी उतनी लंबी किनारी लगेगी, ठीक। तो परिधि निकाल लेंगे। परिधि का फार्मूला 2πr या πd दोनों लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो मैं 2πr के हिसाब से करके बता रहा हूँ आपको।
2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू कहा है कि 3.14 रखो, गुणा आर की वैल्यू हमने रख दी 1.5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचे ये दोनों, इनके नीचे गुणा दिखा दी हमने। इनके गुणा आपस में करेंगे तो बचेगा 4.71 मीटर। तो इतनी लंबी किनारी लगानी पड़ेगी क्योंकि परिधि आई है 4.71 मीटर, तो इतनी ही लंबी किनारी की भी ज़रूरत पड़ेगी उस पे चारों ओर लगाने के लिए। ठीक है, तो किनारी की लंबाई तो हमें पता चल गई। तो ये देखिए, इसलिए आवश्यक किनारी की लंबाई है 4.71 मीटर। अब हमें इसका खर्चा भी बताना है। तब 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय, 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 15 रुपये। तो इतने मीटर का कितना खर्चा आएगा, 15 से गुणा कर देंगे, तो इनके गुणा करेंगे तो आएगा 70 रुपये 65 पैसे। तो ये इतना खर्चा हो गया किनारी लगाने का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें निकाल दी, किनारी की लंबाई और किनारी लगाने का खर्च 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन है। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है हमें, ये व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। देखो आधा वृत्त बना हुआ है जिसमें व्यास भी दिया गया है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है आप जानते ही हो, कोई भी आकृति हो उसकी जब हम सभी जो किनारे होते हैं उनको जोड़ देते हैं, उसकी किनारों की जो लंबाई होती है सारी मिला करके परिमाप कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई आयत है, वर्ग है, सारी भुजाओं को जोड़ दो, मतलब उसके सारे किनारों को जोड़ दो तो परिमाप निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो आकृति है तो हम इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 7वें क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर हमें व्यास दिया गया है इस आकृति में 10 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए हम त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 से भाग करके इसको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गई। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा, एक तो हम ये निकालेंगे, ये क्या है परिधि, इतनी परिधि हो गई। ये आधा वृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, प्लस उसमें जोड़ देंगे क्या, ये चीज़, ये क्या है व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr लिख दिया हमने, लेकिन ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है तो परिधि का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा करने के लिए आप 2 से भाग कर दोगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से भाग करोगे तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना πr, ये ऐसे रहा। ठीक, प्लस व्यास क्या होता है d हमने ऐसे लिख दिया अभी। इसके बाद जो पाई की वैल्यू है 22/7 रखी, r की वैल्यू 5 रखी हमने, प्लस d की वैल्यू हमने 10 रख दी। फिर हमने 22 और 5 की गुणा करी, आया 110, और नीचे 7 ऐसे ही रहा, प्लस 10 ये ऐसे ही रहा। अब हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 10 के नीचे 1 बना सकते हो, 7 की और 1 की आपस में गुणा करी नीचे तो 7 ही रहेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप ऐसे, 110 की 1 में करोगे तो 110 ऐसे ही रहेगा, 10 की 7 में करोगे तो 70 बन जाएगा, इनको ऐड करोगे दोनों को तो 180 बन जाएगा, नीचे 7 ऐसे ही रहेगा। 7 से आप 180 को भाग कर दोगे तो आएगा 25.71 सेंटीमीटर। तो ये उस आकृति का परिमाप निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो इसके क्वेश्चन रहे हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताना क्या क्या चीज़ अच्छी लगी है वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी अच्छी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।